काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। देखो इस बात से ये कहना चाह रहा है वो कि जितनी ए और बी की क्षमता है ना, उतनी ही क्षमता किसकी है, सी की है। क्या कहना चाह रहा है वो, जितनी ए और बी, भाई वही तो बोल रहा है आपसे कि जितना समय ए और बी मिलकर लेते हैं उतना अकेला सी लेता है। मतलब सी ए और बी के बराबर समय ले रहा है, मतलब क्षमता बराबर है, तभी तो समय बराबर ले रहा है उनका। ये बात समझ पाए आप वहाँ से, नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको कि सी की क्षमता ए और बी की कुल क्षमता की क्या है, बराबर है। फिर आपसे पूछा है बी और सी एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। ये क्वेश्चन समझ पाए आप? बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, ए कितने समय में कर रहा है काम को, 6। बी कितने समय में कर रहा है, 8, है ना। एलसीएम लिया आपने 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24। आपने देखा ए और बी की क्षमता 7 हो रही है, तो सी की भी क्षमता मान लिया आपने, कितना, 7। क्षमता इसने बराबर कर दिया हमने। अब हमसे क्या बोला है, यदि बी और सी काम एक साथ करें तो बी और सी कितना हो गया, 7 और 3 10, 10 से इसमें भाग लगा दें, है ना। तो 24 भागे 10, तो ये कितना हो जाएगा, 12/5। तो 12/5 एक ही ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन नंबर। आया समझ में? आपको उसका जो क्लू जो दिया है ना, आपको उसको समझना है। अब यहाँ सीधा सीधा नहीं बोला उसने, थोड़ी सी लैंग्वेज को पकड़ा और उसने बोला कि ए और बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं ना, कुल समय, उतना अकेला कौन लेता है, सी लेता है। तो यहाँ से आपको समझना था कि ए और बी जितना समय ले रहा है, सी भी उतना ले रहा है, मतलब इनकी क्या बराबर है, क्षमता। यही तो कर सकते हैं ना अपन। या फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ता, ए और बी का कुल समय निकालना पड़ता, फिर उतना समय इसको भी लेना पड़ता, तो बात वही हो जाती है इसकी भी। हो गया? चलें देखें, ए और बी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी एक काम को कितने समय में कर रहे हैं, 40। बी और सी कितना समय ले रहे हैं, बी और सी ले रहे हैं 56 दिन। और फिर आ जाएगा आपका कौन, ए और सी और ए जो भी है, ये कितना समय ले रहे हैं, 70 दिन, ठीक। सी अकेले का पूछा है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि सबकी क्षमता निकालेंगे और वहाँ से सी की क्षमता निकाल लेंगे। तो इसे सरल करने के लिए आप क्या करें भाई, एलसीएम लें सबसे पहले। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका होना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। यहाँ पर क्या छुपा है आपका, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पहले तो 7 कॉमन दिख रहा है, 7 8 56, 7 दाम 70, ठीक है। 8 भी है तो एक बार 8 लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 7 8 56, इसका 7 आ चुका है, ध्यान से देखो। अभी देखो इस चीज़ को आप समझ जाओगे ना, ये टुकड़े वाली मेथड, तो भी एलसीएम आप निकाल सकते हो। आपने क्या, देखो दिमाग में सारी चीज़ें रखना पड़ेगा। इसके पास भी 7 था, इसके पास भी 7 था, ये चीज़ क्लियर है। दोनों से एक साथ ले लिया मैंने, इसके पास 7 8 56 था, 8 भी था, और इसके पास कितना था, इसके पास क्या था आपके पास, 7 धाम 70, 10 था, 10 के पास 5 और 2 था, तो 1 2 तो यहाँ आ गया, तो मतलब 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 था, तो 5 को अलग से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है।
अब मुझे बताओ क्या 70 पूरा आ गया? बिल्कुल आ गया आपका 70 पूरा। क्यों आ गया देखो आप ध्यान से, ये 7 है और ये 5 है और इससे 2 ले लेगा तो 5 दूनी 10 दाम 70 बना लेगा। ये करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ऐसे एक बार में नहीं सीख पाओगे सारी चीज़ें। आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया था, अब चाहते तो मेहनत कर करके सारी चीज़ें सीख लेते जितनी मैंने बताया हूँ, लेकिन आप लोग घर में 1% मेहनत नहीं करते हो। इतना समझ में तो आता है, नहीं करते ना? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना कितने घंटे पढ़ते हो आप? 2 घंटे, 3 घंटे पक्का? हाँ आप बेटा आप कितने घंटे पढ़ते हो? 6-7 घंटे पक्का? कि बताने वाले हैं या मेहनत करने वाले? 7 घंटे बता रहे हो या मेहनत भी कर रहे हो? 7 घंटे, 3 घंटे। कब है एग्ज़ाम? 13 से है, तो बहुत दिन है। 13 से 12 तारीख तक तो हम कोचिंग पढ़ ही सकते हैं। एक दिन रात में पढ़ लेना आप कॉलेज का। कॉलेज में पास होना बस ज़रूरी है। आप 90% भी लाओगे तो कोई मायने की नहीं है आपके, है ना? इस बात को जितना जल्दी जो बच्चा समझ जाता है ना, वो बच्चा उतना जल्दी सिलेक्शन लेता है। कॉलेज में आज की डेट में तो समय बर्बादी, क्योंकि आज की डेट में तो पैसे से डिग्री मिल रही है आपको, तो आप भी पैसे से ले लो। क्यों समय दे रहे हो अपना? वो 3 साल में जिस समय आप ग्रेजुएट करने में समय दे रहे हो ना, वो 3 साल में तरीके से मेहनत, जैसे इनने कर चुकी हैं 3 साल तक मेहनत, इसलिए ध्यान नहीं दे रही बात में। तो 3 साल तक जो तरीके से मेहनत कर लेगा ना, वो सिलेक्शन ले लेगा। और 3 साल आप कॉलेज में लगाओगे तो फिर अगले 3 साल में हो सकता है विचार बदल जाए आपके, है ना? तो इस बात का आप ध्यान दो, उस चीज़ को समझो, माइंड सेटअप क्या चल रहा है आज के समय में। जो आपकी बोलना चाहिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वाला टाइम है, वो वही 3 साल हैं आपके। और उस 3 साल में आपने कॉलेज में लगा दी, क्योंकि कॉलेज में आप खुद सोचो यार, 20 आती है आपकी, उसी को आप 10 बार पढ़ोगे इतने दिन में, बार बार रिवीजन करोगे। क्यों करोगे? वो भी % अच्छे आ जाएँ। क्यों अच्छे आ जाएँ? क्योंकि मेरी सहेली के ज़्यादा आ जाते हैं हर बार। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये भी है समस्या। सही बात है ना कि यार मेरे साथ वाला जो ग्रुप है ना, उसमें मुझे टॉप करना है। और टॉप करने के बाद क्या होने वाला है? 10 मिनट की खुशी बस। जिस दिन रिजल्ट आएगा 10 मिनट आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा % लाए। लेकिन वहाँ तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे जो आपको ज़िंदगी भर खुशी देती। भाई मान लो आपको जॉब मिल गई, तो वो तो आपको लाइफ टाइम देगा ना आपको खुशी। तो आप इस बात को नहीं समझ पाते हो, और आप उस और जा रहे हो जो एक क्षणिक सुख देने वाला है आपको, कि कुछ समय के लिए खुश हो जाओगे, फिर अगले सेमेस्टर की फिर तैयारी, फिर ख़त्म खुशी, फिर अगला सेमेस्टर फिर तैयारी, फिर ख़त्म खुशी। ग्रेजुएट हुए तो पीजी की तैयारी, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, ख़त्म, कॉलेज का ख़त्म, जितनी भी खुशी मिली। लेकिन हाँ, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई यार अभी। मान लो आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल लेते हो, तो आप खुद सोचो क्या उसकी खुशी एक दिन की रहेगी? हमेशा रहेगी। तो आप उस और क्यों नहीं जा रहे हो? कॉलेज हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अरे 33 नंबर भी ला लेना, पास हो जाओ बस, कोई मतलब नहीं है %। आप मत दिमाग लगाओ वहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना? और अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जब पेपर चालू हो जाते हैं तो बच्चे सीधे कोचिंग गैप करते हैं 1 महीने 1.5 महीने, और दोबारा आते हैं तो सोचते हैं हमारा भी कमबैक बिल्कुल केजरीवाल जैसे होगा। तो वैसा कमबैक नहीं होता, है ना? आप 1 महीने कोचिंग नहीं आओगे ना, तो बिल्कुल साफ हो जाओगे। तो आपने जो पहले समय दिया वो भी तो बर्बाद हुआ। क्यों दिया फिर आपने ज़बरदस्ती? समय आना ही नहीं था आपको कोचिंग, सीधे ग्रेजुएट हो जाते फिर आते। आप समझो यार अपने आप को, अपने वक्त को समझो। ये समय निकल जाएगा ना, तो फिर कोई ना तो समझाने वाला मिलने वाला, ना तो कुछ। सब प्रश्न पूछने वाले मिलेंगे आपको, सिर्फ आंसर कोई नहीं देगा आपसे, क्वेश्चन सारे करेंगे। लेकिन समझ रहे बात को ना? तो आपके पास आज सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। तो आप उस चीज़ का क्वेश्चन ढूंढो और आंसर निकाल लो, है ना? तो यही है क्वेश्चन कि सर क्या करना चाहिए, और करना यही चाहिए जो मैंने बताया आपको। ठीक है, सबसे अच्छा सवाल, क्योंकि यही है मेरा जो अनुभव है वो यही है कि आप कॉलेज पे समय ना बर्बाद करते हुए आप सिर्फ कंपटीशन यदि करना चाह रहे हैं, आप जैसे तैयारी कर ही रहे हो, तो भाई इच्छा तो है ना आपकी गवर्नमेंट जॉब की, भिड़ जाओ उसी में। जिस दिन कॉलेज का पेपर रहेगा, 1-2 दिन, एक दिन भर भी पढ़ोगे ना आप, 6 घंटे 7 घंटे, ईजिली पास हो जाओगे। और पास के % आ जाएंगे आपके, तो एक दिन में पढ़ के आ जाएंगे ना, क्योंकि कॉपी भरना ही तो है आप लोग को। ऐसे ही चलता है क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री क्या बीएससी कर रहे हो? अरे और बेकार डिग्री कर रहे हो फिर तो। आप बीए करना चाहिए था सबसे बेहतर, है ना? बीए वाले खुश, अरे सर पहली बार बीए की तारीफ हुई है।
चलो ठीक है, अब तो एडमिशन ले लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। करो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, है ना, थोड़ा देखो, कुछ नहीं करो आप, 1 घंटे इसके लिए निकाल लो, 1 से 2 घंटे, बाकी टाइम उसको दे दो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल जान लगा के पढ़ेंगे तो ही होंगे पास, हो जाओगे उसमें भी, कोई ज़्यादा वो नहीं है ना। चलिए ठीक है, देखें यहाँ पे ध्यान दें, इस बात को समझो, आपके एलसीएम कैसे लेना है हमें। 7 यहाँ भी था, 7 यहाँ भी था, एक साथ मैंने ले लिया। इसके पास पूरा पूरा 8 छुपा था, तो चलो 8 ले लिया, हमको 8 की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है जो इनसे क्या हो सकता है, विभाजित, और इनसे विभाजित तब होगा जब इनके पास जो नंबर है वो नंबर इनके पास भी रहे। तो 8 ले लिया है, तो अब 2 बार नहीं लेना उस अंक को, इस बात का ध्यान देना है बस आपको। अब 8 ले लिया है तो इसके पास 0 मतलब 2 तो था ना इसके पास, भाई 35 दूनी था ना, ये 35 दूनी था, तो 2 तो 8 में आ गया ना आपका, छुप के आ गया कि नहीं आ गया। 35 में 7 था तो 7 तो ले ही लिया था आपने, 5 और रह गया था, 7 पाना 35, तो ये 5 भी ले लिया मैंने, ले लिया। और ये 8 पंचे 40, तो ये दिख ही रहा है, यहाँ आ गया ना आपका एलसीएम। को आप इस बात को समझो, देखो तरीके तो कितने अच्छे अच्छे हैं यार, आप लोगों यूज़ तो करो, उसका एलसीएम आ गया आपका वहाँ पे। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, ये तरीका यहाँ पे क्यों फ़ायदेमंद है आपका, इसलिए फ़ायदेमंद है, आप खुद देखो यहाँ पे, जब आप 40 से भाग लगाओगे तो ये 40 कटेगा, आएगा कितना, 7, आपको भाग लगाना नहीं पड़ रहा है। जब आप 56 से भाग लगाओगे तो ये 56 कटेगा, आएगा क्या। जब 70 से लगाओगे, ध्यान से देखना, 70 से लगाओगे तो 7 पना 35 और इससे 2 लोगे बस, तो इसके पास बचेगा कितना, आ गई आपकी क्षमता है। अब खुद सोचो आप, इससे सरल तरीका क्या होगा, यदि आप यहाँ एलसीएम लेते हो तो एक बड़ा अमाउंट आएगा, एग्जैक्टली एलसीएम कितना आएगा, है ना, 280। अब फिर 280 में आप 40 से तो ठीक है लगा लिए जल्दी से, 56 से भाग लगाने में टाइम लगा दोगे आप, ठीक है। तो आप ऐसे नंबर लिया हमने कि हमने इजीली उस पर भाग लगा पाया, समझ पाए इस बात को। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों 2-2 बार आएंगे क्या, आएंगे भाई, दोनों 2-2 बार सारे, है ना। और देखो सब 2-2 बार हैं क्योंकि यहाँ पे, और इनकी क्षमता हो जाएगी यहाँ पे कितनी, 7 5 12 4 16। लेकिन ये 2 बार आई है, 2 से हम इसे काट देंगे तो ये हो जाएगी हमारी क्षमता कितनी, 8। तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है हमारे पास, 8। हमें चाहिए किसका, सी का। तो ए और बी हटा दें, ए और बी की क्षमता कितनी दिख रही है हमें, 7 दिख रही है। इसमें से ए और बी यदि मैं 7 रख दूं तो सी कितना होना चाहिए, तभी तो ये टोटल कितना बनेगा, 8। टोटल कितना बनेगा, 8। कितना बनेगा टोटल, 8 बनेगा। कहाँ 280 बनेगा, अरे तो अभी हम आंसर में बात ही कहाँ कर रहे हैं। चलो ठीक, इतना जल्दी नहीं। तो सी की क्षमता में बात कर रहे हैं, जो कि सी की क्षमता आएगी कितनी, 1। अब 1 से आप इस पे भाग लगाओगे तो आएगा कितना, ये, और ये कितना है, 200, है ना। एक दिन में 1 ईंट, तो 280 ईंट बनाने में आपको 280 दिन लगेंगे। आया समझ में क्या, है ना। तो आपको थोड़ा सा अप्रोच समझो, यदि आपकी लॉन्ग जा रही है मेथड, तो उसमें आप कोशिश करो कि कहाँ से कटिंग कर सकते हैं अपन, ठीक है, और उसका आंसर देखें फिर। चले आंसर दें इसका। बताइए आया, ए का बस निकालो आप, पूरा नहीं निकालना है, क्योंकि देखो ए वाला ऑप्शन चारों में अलग अलग है। ए का बस निकाल लो, कितना समय आ रहा है। आपसे यहाँ पे पूछा है कि ए बी सी तीनों के अलग अलग समय बताइए, तीनों प्रत्येक अलग अलग कितने कितने समय में कार्य करेंगे। अरे भाई हम तीनों क्यों निकालें, ये देखो ना, चारों में ए का मान अलग है कि नहीं है, तो ए निकाल लेते हैं। ए वाला बस सही ला लो आप, आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉल, ALP टेक्नीशियन, है ना, इसमें आया ये 2018, उसके बाद हुए भी नहीं ना पेपर इसके। चलिए देखें,
ए और बी कितना समय ले रहे हैं 40 दिन, बी और सी कितना समय ले रहे हैं 30 दिन, ए और सी कितना समय ले रहे हैं 24 दिन। एलसीएम 120 आ जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 5 है ना। भाग लगाना है आपको तो आ जाएगा, 40 से भाग लगाएंगे, 30 से लगाएंगे, फिर 24 से। तो ये क्षमताएँ आ गई। यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो ये सारे 2-2 बार आएंगे, क्या आएंगे 2-2 बार, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, और सॉरी 7 5 12, और 2 से हम भाग लगा देंगे तो ये क्षमता हो जाएगी कितनी 6। ए बी सी की क्षमता कितनी आ गई है 6। कितनी आ गई है 6। हम ए की निकाल दें, ए की निकालने के लिए बी सी हटाना पड़ेगा, तो बी सी की क्षमता कितनी थी 4, ये 4 है, तो ए कितना आना चाहिए 2, तभी तो 4 और 2 कितना बनेगा 6। तो ए की क्षमता कितनी आ गई 2, और 2 से जब इसे भाग लगाओगे आप तो कितना आना चाहिए 60। कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, तो 60 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई आप गड़बड़ नहीं करें, जिसका डी आया है ना, क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बी सी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में है। कोई 2 ऑप्शन होते हैं ऐसे तो फिर हम आगे भी बढ़ते हैं। चले आगे, क्लियर है सभी को। हो गया ये। चलो इसे बनाएं। बार बार बस वही रिपीट हो रहा है, सेम कंसेप्ट। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और जल्दी से आंसर दें इसमें। ए बी सी की जगह अब वो नाम ले रहा है अब। चार आ रहा, 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है बाबू। देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, देखो 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 ध्यान से देखो, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम। चलिए देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रामू और सोमू है ना, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। सोमू और क्या है धामू कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। और धामू और रामू कितने दिन में करते हैं 15। एलसीएम 60 आएगा, 6 5 और ये क्षमताएं आ जाएंगी कितनी 4। क्या बोला है आपसे, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्या बोला है, यदि रामू सोमू और धामू तीनों मिलकर करते हैं, तो ये तो बहुत आसान हो गया। यदि वो तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये भाई आपको जुड़ के 2 बार आएगा, जुड़ के आएगा तो ये हो जाएगा 15 है ना, और 2 से भाग लगा दोगे तो 15/2। आपको सिर्फ इससे भाग लगाना है, तो 4 दूनी कितना आएगा 8। 8 एक ही ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन नंबर ए। 15 चौके 60 और 2 पलट के भी तो जाएगा ना ऊपर, वो 2 को नहीं ले आ रहे थे क्या है ना, अच्छा नहीं लग रहा था 2। हाँ हम सोचे अच्छा नहीं लग रहा होगा इसलिए नहीं ले गए आप उसको ऊपर। क्लियर। अभी की है ना ये शायद 60। आज रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन, आज कम गए क्या ठीक है ये करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये।
कंसेप्ट अच्छा है, थोड़ा नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा, ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बनाएं इस क्वेश्चन को। हाँ बाबू, ए और बी एक काम मिलकर 24 दिन में करते हैं, उन्होंने 18 दिन पूरा किया। कल की बात मेरी ध्यान से नहीं सुने आपने? कल की बात आपने मेरी ध्यान से सुने होते तो मैंने आपसे एक बात बोला था कि एलसीएम लेने के लिए कम से कम 2 अमाउंट देगा, जब नहीं देगा तो कोई एक देगा तो आप उसका एक का मल्टीपल ले लेना। ये बात मैंने कल बताया था आपको। अभी एक ही अमाउंट है तो आपको पता है कि 24 से 24 का कोई भी मल्टीपल मान लो, या 24 मान लो, या 24 दूनी 48 मान लो कि भाई 48 कुल काम है, और ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में? 24 दिन में। तो उनकी क्षमता कितनी हो गई? 2। यदि 48 काम है तो 24 दूनी, तो उन्होंने कितने दिन काम किया? करवाओ ना तो 18 दिन। तो एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 18 दिन में 18 दूनी 36, बचा कितना काम? 12 काम बचा। सी 10 दिन में कर देता है, मतलब सी की क्षमता हो जाएगी कितनी? 1.2 हो जाएगा क्या? नहीं समझ पा रहे हो? करो ट्राई। इतनी हिंट काफ़ी थी, 70% हिंट कर दिया हूँ मैंने, सिर्फ आपको आंसर लाना है। आप हाँ, ओरल हैं क्वेश्चन सारे, आप थोड़ा सा दिमाग की क्षमता को बढ़ाइए। सर वही तो नहीं बढ़ रहा है बस। अरे ऑप्शन आंसर दो ना यार। चलो देखते हैं 20/102। ए और बी मिलकर किसी काम को, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? आप देखो थोड़ा सा इस पे नयापन लगा हुआ आपको कि यार, लेकिन है कुछ भी नहीं है भी। इसको 48 मान लेता हूँ मैं काम, 24, 48 या इनका कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हो। यदि ऐसी बात है तो ये 24 दूनी मतलब यहाँ पे क्षमता कितनी है इन दोनों की? 2 आ गई क्षमता। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई? नहीं आई? क्या समझना था इसमें कि 24 का पहाड़ा होता है 24 दूनी 48, बस इतना था। अरे यही तो समझ में नहीं आया क्या आपको? मैंने करा क्या हूँ यहाँ पे? अभी 2 लाइन तो लिखा हूँ बस। आप बोल रहे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने करा क्या यहाँ पे? 24 दूनी बस, और 24 दिया क्या होता है? 72, 24 चौके 96, 24 पंचे 120, 24 छिंग 144, बस यही होता है पहाड़ा। ठीक है, और आगे तक पढ़ लो आप। चलें आगे। अब तो उसने बोला है 24 दिनों में ये काम कर सकते हैं, है ना? और हमने इसका सेटअप जमाया कि भाई मान लिया हमने काम अपने मन से कि 48 होगा, तो उसकी क्षमता जो होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अभी तक क्या होता था? कोई 2 अमाउंट होते थे, आप एलसीएम लेते थे, एक ऐसा मल्टीपल जो इनसे डिवाइड हो। अभी भी मैंने एक ऐसा मल्टीपल लिया, अकेला है तो अकेले से डिवाइड हो। उन्होंने 18 दिन तक काम किया। उन्होंने मतलब किन्होंने? ए और बी ने। उन्हें पता है कि हम काम करेंगे तो 24 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 18 दिन काम किया, तो 18 दिन का हम काम निकाल लेते हैं। 18 दूनी 36, मतलब उन्होंने 36 यूनिट का काम करके दे दिया। यदि 36 काम हो चुका है तो अब काम आपके पास बचा कितनी ईंट बनाने का? इतना काम बचा था ना। अब ये शायद चले गए होंगे, उसने कुछ बोला नहीं ऐसा, लेकिन साफ बोल रहा है कि शेष कार्य को कौन से करवाया उन्होंने? सी से। सी ने 10 दिन में पूरा कर दिया। कितने दिन में पूरा कर दिया? यदि सी 10 दिन में 12 ईंट बना रहा है तो सी 1 दिन में कितनी ईंट बना रहा होगा? 1.2। ये 10 से भाग लगा देंगे हम, 1 दिन का काम हो जाएगा उसका। 1 दिन का काम क्षमता होती है, आ गई क्षमता। अब आपसे क्या बोला है? ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? यदि ये एक साथ मिल जाते हैं तो इनकी क्षमता भी मिल जाएगी एक साथ, और इनकी क्षमता जुड़कर हो जाएगी कितनी? 3.2। ये क्षमता हो गई तीनों की। ए और बी की 2 थी, सी की 1.2, टोटल कितनी हो गई? 3.2। तीनों से मिलकर काम कराना है, तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को मतलब ये कार्य को, तो काम करवा लो जरा। 48 भागित कितना हो गया, है ना? ये दशमलव का कहाँ आ गया? ये 0। 32 से भाग लगाए, 32 एकम, 32 पंचे 160, है ना? तो आंसर आएगा 15। ठीक है? अरे 32 एकम 32, 16 बचेगा, 0 उतारे 160 हुआ, 32 पंचे 160। आया समझ में? तो क्वेश्चन आसान ही है, कठिन कुछ भी नहीं है। अभी भी आप देख रहे हो 1 से 2 लाइन ही लगेंगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। उतार रहे हो?
PDF पे भरोसा नहीं है? हाँ सर कहना कुछ चेंज हो गया, तो आजकल चेंज हो जाता है। वैसे तो आप नाम नहीं भी उतारोगे, क्वेश्चन बस आपको मिल जाएगा तो आप कर लोगे, यदि कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है मेरे से, क्योंकि आप लगभग क्वेश्चन कर लेते हो 70-80%, यदि कुछ क्वेश्चन में अटकते हो तो बाकी तो पूरे कर ही रहे हो आप, है ना। जो अटक रहे हो तो वो करीब में जाके अटक रहे हो, तो वो भी बन जाएंगे आपसे, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा, है ना। ये सोच के छोड़ दो कि बन जाएंगे, तो वो नहीं बनेगा फिर आपसे। चलो यार, क्वेश्चन लगभग हो गए क्या? आपने ये वाला करा था क्या अपन ने अभी, है ना, यही किया था ना। चलो जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। अरे सर हम तो सोचे ख़त्म हो गए हैं क्वेश्चन, तो हम सोचे छुट्टी होने वाली है। हम तो कॉपी वॉपी बंद करने की फिराक में थे। ज़बरदस्ती कहाँ से मिल गया आपको ये क्वेश्चन? ए अकेला किसी काम को 32 दिन में करता है, बी के, है ना, बी के साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में करता है, सी अकेला उसे 64 दिन में करता है। सारा सेटअप जमाइए और उसमें आपको समझाएगा कि भाई क्या निकालना है, कैसे निकालना है। ए अकेला कार्य को कितने समय में कर रहा है? 32, है ना। और क्या बोला है? बी के साथ मिलकर, तो ए प्लस बी। थोड़ा जल्दी जल्दी करना बेटा, है ना। पेन आप तेज चलाओगे तो सारी चीज़ें जल्दी बन जाएंगी। यदि सी अकेला उसे 64 दिन में करता है, सी अकेला कितने दिन में करता है? 64 दिन में करता है। ठीक है, ये हो गया। बाद में आपसे पूछा है बी और सी मिलकर करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लेकर पहले तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमको मल्टीपल से समझना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या आना चाहिए, ठीक है। यदि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 8 तीनों के पास है, मैंने 8 ले लिया। 8 चौके 32 होता है। या फिर एक काम करो, देखो सबसे आसान तरीका ये भी होता है। आप एक काम करो कि कोई भी एक बड़ा अंक उतार लो, जैसे 64 दिया है ना, आप 64 ले लो, है ना। ध्यान से देखो, एलसीएम का और तरीका है। आपने बड़ा अंक देखा, उतार लिया, मतलब 64 है इसके पास, तो 64 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब 64 से हो रहा है तो 32 से भी हो रहा है। 64 से यदि कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो वो 32 से भी हो रही है। अब 24 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो 24 के पास क्या था? 8 तिया 24, तो 8 तो था, तो 8 तो इसके पास भी है। 8 तिया 24, 3 नहीं है बस, तो 3 दे देना इसको, 3। तो ये कितना हो जाएगा? 64 तिया 192, कितना हो जाएगा? 192। क्लियर है क्या? ठीक है। अभी आ गया हमारा एलसीएम। अब 32 से भाग जब लगाओगे तो ये आएगा 6 बार, ठीक है। 24 से लगाओगे तो 24 से कितनी बार जाएगा भाई? 24 से 8 बार जाता है, 64 से ये 3 बार जाता है। सारा खेल आपके कैलकुलेशन का आप देख रहे हो ना। तो ये आपका जम गया। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ ध्यान से देखिए, आपको चाहिए कि बी और सी कितने समय में करेंगे। तो बी और सी निकालने के लिए बी की ज़रूरत है, सी की क्षमता आपको पता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है? 6, तो बी की कितनी होना चाहिए? 2, तभी तो 6 और 2 कितना होगा? 8। मतलब बी की क्षमता कितनी आ गई है? 2। और सी की क्षमता कितनी है? 3। तो 2 और 3 ये दोनों मिलकर कितनी हो जाएंगी? बी और सी 5। 5 से इसको भाग लगा दो,
5 से, तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, बचा कितना 4, 5 अट्ठे, बचा कितना 2, 2/5, 38 सही 2/5, 38 सही 2/5। आया समझ में ये भी? क्लियर? तो बन जाएंगे इस प्रकार के कंसेप्ट। थोड़ा सा लेवल कल बढ़ाएंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे कल, है ना। अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि क्या करना है ना। देखो कुछ चीज़ें डायरेक्ट दी हुई हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, दी है तो हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा चीज़ों को क्षमता निकालने के लिए, क्योंकि सारा काम आप देख रहे हो किस पे आधारित है, क्षमता पे बेस है। क्षमता है, फट से आप करके आंसर ला लोगे। और एलसीएम पे तो जितनी प्रैक्टिस करो, जितनी स्पीड, देखो जितना जल्दी आप एलसीएम निकालते बनेगा आपसे, आप उस क्वेश्चन को उतना जल्दी कर पा रहे हो, ये भी बात है। तो आप उसको परफेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो फिर आप, जब आपको पता है एलसीएम का ही तो सारा यूज़ है। तो एलसीएम का टॉपिक पढ़ा भी है आपने हाल ही में, आप जाके उसको बहुत मेहनत करो, सीखो उस चीज़ को। नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, आप फिर से देखो उसकी कहाँ दिक्कत जा रही है आपके पास, हाँ। और जब वीडियो देखो तो थोड़ी सी शेयर कर दिया करो, है ना। तो सारा चीज़ें हैं भाई आपकी, चीज़ें करते हो शेयर। चलिए, अच्छे काम करना चाहिए वैसे, है ना।